राजे, न शिवराज सिंह चौहान, न ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। ये हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या फिर से चौंकाने को तैयार है भाजपा? वो लोग मेरी खामियां ढूंढते फिरते हैं जिनके खुद के किरदार मरम्मत के मोहताज हैं। ये शायरी बीजेपी के हालातों पर सटीक साबित हो रही है। कैसे, वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दूसरी पार्टियों में आपसी फूट की खबरों पर मजे लेने वाली पार्टी आज खुद आपसी कलेश के चलते अपनी पार्टी का सबसे अहम फैसला नहीं ले पा रही है। वैसे तो बीजेपी दूसरी पार्टियों पर तंज कसती है कि नेतृत्व क्षमता की कमी है, आपसी फूट है, लेकिन ये पार्टी अपने गिरेबान में कतई नहीं झांकती। जब कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस वक्त बीजेपी ने खूब तंज कसे थे। खैर, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया था, लेकिन आज यही बीजेपी एक नाम पर मुहर नहीं लगा पा रही कि कौन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया जा चुका है। ऐसा लगता है जैसे या तो बीजेपी के पास कोई डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष चेहरा नहीं है या फिर मोदी शाह आरएसएस के सामने झुकना नहीं चाहते, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार पलक्कड़ में हुई बैठक में मोहन भागवत ने साफ कर दिया था कि या तो मोदी शाह सत्ता संभालेंगे या संगठन। दोनों अमित शाह और मोदी को हासिल नहीं हो सकते, जिसके बाद अब मोदी शाह अचरज में है। अगर सत्ता छोड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे और संगठन का जिम्मा मोहन भागवत को दिया तो वो एक सशक्त चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठा देंगे जो मोदी की नहीं सुनेगा। संघ के पास 2 नाम हैं, वसुंधरा राजे और संजय जोशी। दोनों ही मोदी विरोधी हैं। इसी बीच खबरें हैं कि मोदी ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। ये रास्ता कौन सा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सियासी गलियारों में खबरें हैं कि अब नया नाम इस रेस में शामिल हो गया है जो संघ और मोदी दोनों के करीबी है। ये नाम है बीएल संतोष का। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बीएल संतोष के नाम को क्यों मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। जेपी नड्डा 2019 में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। जनवरी 2020 तक जेपी नड्डा पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। पहले लोकसभा चुनाव के चलते उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इस साल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बदलाव नहीं किया। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद राज्यों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आएगी। सुनने में तो ये तक आ रहा है कि आने वाले 2 महीने में बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के साथ ही संगठन में भी बड़े पैमाने पर बदलाव कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा के बयान से संघ और बीजेपी के रिश्तों में काफी खटास आई थी, लेकिन अब स्थिति ठीक मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि फर्क सिर्फ इतना है कि संघ ने जो खुली छूट दे रखी थी अब वो नहीं होगी। क्या मोदी और संघ के बीच सब कुछ हो गया है ठीक? इस नाम पर राजी हो गए हैं दोनों। सरकार और संगठन में बन जाएगी बात। दोनों के बीच की दूरियां हो जाएंगी कम। ऐसे में तो ये तय है कि अब जो भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो सिर्फ पीएम मोदी और शाह की पसंद का नहीं होगा। बीजेपी जो भी नाम दे अंतिम मुहर संघ ही लगाएगा। अब संघ की कोई भी बात बीजेपी के लिए किसी आदेश से कम नहीं होगी। कहा यह जा रहा है कि दोनों बीएल संतोष के नाम पर राजी हो सकते हैं। बीएल संतोष फिलहाल बीजेपी संगठन के महासचिव हैं और ये पोस्ट हर पार्टी की तरफ से काफी ताकतवर मानी जाती रही है। सबसे मजबूत दावेदार क्यों बने हैं बीएल संतोष? बीएल संतोष कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनाकर बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी के लिए दक्षिण के द्वार खोल दिए थे, लेकिन अब वही कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल गया। बीजेपी ने तेलंगाना में भी काफी जोर आजमाइश की थी, लेकिन वहां कांग्रेस ने बाजी मारी। तमिलनाडु में बीजेपी को रत्ती भर जगह नहीं मिली। बीएल संतोष आरएसएस से जुड़े हैं, जिसके चलते उनकी दावेदारी मजबूत है। बीएल संतोष 1993 में आरएसएस के प्रचारक बने थे और संघ से ही बीजेपी में आए हैं। बीएल संतोष के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि वो मोदी और शाह के साथ भी काम कर चुके हैं और संघ से जुड़ा होना सबसे अहम बातचीत मानी जा रही है। हालांकि अभी खबरें हैं कि लिस्ट में और भी कई नाम हैं। जिन नामों की गूंज सुनाई दे रही है वो भी आपको बताते हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, वसुंधरा राजे और बीएल संतोष हैं। हालांकि देखना होगा कि किसे कमान दी जाती है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जिसके नाम पर संघ हामी भरेगा,
क्योंकि इस बार संघ झुकने के मूड में नहीं है। खबरें आई थी कि भागवत पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर इस बार दोनों ने बात नहीं मानी तो या सत्ता या संगठन, किसी एक से मोदी और शाह को हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।